जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अनोखी पाठशाला, अनोखी गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से आ रहा था, कई महीनों से आ रहा था, कई सालों से आ रहा था कि अगर किसी के घर का बुजुर्ग मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, उसका आत्मा उसके शरीर से निकलकर बाहर चला जाता है, तो जिस घर को बनवाया है उस घर में एक सेकंड नहीं रह सकता उसका बॉडी। क्योंकि लोग कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति का शरीर घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, दोष है, अशुभ है, गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, रोग आएगी। इसलिए मरे हुए व्यक्ति का शरीर, यहां तक कि मरने से पहले जब लोगों को लगता है कि व्यक्ति अब नहीं जिएगा, आधा घंटा एक घंटा पहले ही बाहर कर दिया जाता है कि उसे बछिया छुआना है इस नाम पे, ताकि घर में ना मरे, बाहर मरे। जिस व्यक्ति ने लाखों का, करोड़ों का घर बनवाया है, लेकिन उस घर में वो मर नहीं सकता है। बताइए, अब जब हम किसी मरे हुए व्यक्ति को अपने घर में एक सेकंड नहीं रख सकते हैं, और जबकि वही व्यक्ति उस घर को बनवाया है। अब सोचिए, जब उसका दाह संस्कार करने जाते हैं घाट पे, यानी उसको जलाने जाते हैं, तो हम आके नदी में नहाते हैं वहां पे, या तो घर पे आके नहाते हैं, पवित्र होते हैं। पवित्रम पवित्रम पवित्रम, जल से नहा के हम पवित्र होते हैं कि गए थे वहां पे, ठीक है, अपवित्र हो गए, दोष हो गया, नहाना जरूरी है। अब आया मुद्दा, मेन प्रश्न ये आया कि जब इतना कुछ करने पर अपने ही घर के व्यक्ति को मरने पर हम अपने घर के अंदर नहीं रखते हैं, तो किसी मरे हुए जानवर और उसका मांस अपने घर में हम कैसे रख सकते हैं? सोच रहे होंगे ये कौन सा प्रश्न है भाई, आप मुर्गे का मांस लाते हो, बकरे का मांस लाते हो, लाते हैं ना, हम लोग खाते हैं ना। अब बताओ कि उस मरे हुए जानवर का मांस काट करके घर पे लाते हैं हम, और उसे बढ़िया से धुल करके अपने किचन में, अपने सबसे पवित्र जगह पर ले जा करके उसमें तेल मसाले में डाल के फ्राई करके हम लोग उसको खाते हैं। उसका गंध पूरे घर में फैलता है। अब आप एक विचार और करिएगा, वो घर आपका मंदिर होता है, घर मंदिर ही है, क्योंकि उस घर में भगवान का भी मंदिर होता है। उस समय आप अगरबत्ती सुलगाते हैं ताकि भगवान को सुगंध मिले, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, अच्छे दिए जलाते हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे इस सुगंध से। दैवी मैंने कुल मिला के अच्छा वातावरण होगा, पॉजिटिव वातावरण होगा। अब सोचिए, जब आप फ्राई करते हैं मुर्गा को, बकरा को, उसका सुगंध क्या भगवान की मंदिर तक नहीं जाता होगा? जाता है ना। अब बताइए, जिस घर में आपके भगवान का मंदिर है, उसी घर में, उसी किचन में आप ले जाके कच्चा मांस पका के खा रहे हैं, क्या ये उचित है? अगर जिसने अपने घर को बनाया उसमें वो मर नहीं सकता है, मरने के बाद एक मिनट रह नहीं सकता है, तो दूसरे जानवरों का मांस, कच्चा मांस आपके घर में कैसे आ सकता है? एक व्यक्ति को जला करके आते हैं, जबकि आप कुछ नहीं करते हैं, जाके खड़े रहते हैं, उसके बाद भी घर पे आके आप नहाते हैं, लेकिन मांस खाने के बाद कुछ नहीं, पवित्र है आप, शुद्ध हैं आप। कैसे? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में कई वर्षों से आ रहा था, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था, किससे पूछूं। लोग इधर से उधर टाल देते थे। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ज्ञानी हैं, राजनीतिक हैं, आध्यात्मिक हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस प्रश्न का मुझे जवाब दीजिएगा। अगर इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो क्या मांसाहार खाना चाहिए या नहीं, इसका भी जवाब दे दीजिए। जय हिंद।